वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आज हम उससे अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग तैयार हैं इसके लिए? तो देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड है। इसके लिए हमने क्या अज्यूम किया है, मान लेते हैं हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और इसके चारों तरफ का ये रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें फील्ड कहां पर है, कितना है, उसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें दिखाई तो देता नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये टेस्ट चार्ज के ऊपर ये हमारा सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा और इसको मूव करवा देगा। तो यहाँ एक लाइन मिल सकती है आपको। आप इमेजिन करेंगे तो एक लाइन अज्यूम कर सकते हैं, एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट ये टेस्ट चार्ज मूव कर जाएगा। पॉजिटिव होगा तो दूर चला जाएगा, नेगेटिव होगा तो पास भी आ जाता है। तो ये जो लाइन बनी है, इस लाइन को, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ड्रॉ किया है, इसलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अदरवाइज इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन के ऊपर जब हम टेस्ट चार्ज को अज्यूम करते हैं, उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है। ये लाइन के अबाउट इस टेस्ट चार्ज को मूव कराने लगता है। ये आपको इधर भी मिल जाएगा, अपोजिट साइड देखेंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा, इस साइड देखेंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा, जहां ड्रॉ करना चाहेंगे वहां मिल जाएगा, लेकिन ये फील्ड के अंदर होगा। अब अगर आप बोलेंगे जी यहाँ ड्रॉ करना है, तो यहाँ हमें पता है फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, फोर्स जीरो होता है, इसलिए यहाँ ये लाइन नहीं मिलेगी। तो ये लाइन सिर्फ किसके अंदर मिलेगी? विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन हमारी इसी कॉन्सेप्ट से आ जाती है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू विच ए टेस्ट चार्ज कुड मूव। एक ऐसी लाइन जो फील्ड में बनाई गई है जिसके अबाउट टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है। इसको अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे पास, हमने अभी यहाँ पर पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कलेक्टिव सोर्स चार्ज लेंगे तो उसका कलेक्टिव इफेक्ट कुछ ऐसा आएगा। मान लेते हैं टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है, तो पॉजिटिव वाला रिपेल और नेगेटिव वाला अट्रैक्ट कर रहा है, तो कंबाइंड इफेक्ट में टेस्ट चार्ज कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा। मान लेते हैं टेस्ट चार्ज आपने इधर रखा था, तो पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला उसे अट्रैक्ट करेगा, तो रिपेल और अट्रैक्ट का कंबाइंड इफेक्ट कर्व पाथ में आता है और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऐसे ही इधर भी मिल जाएगा। बैक साइड में देखेंगे तो इधर होगा, दूसरी साइड से आएंगे तो इधर होगा। तो ये इस तरह का कुछ केस हमें मिल जाता है फील्ड के अंदर इमेजिनरी लाइंस की फॉर्म में, और इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, सर्टेन प्रॉपर्टीज, जब उनको भी देख लेते हैं। सिंपल प्रॉपर्टीज है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं। यही इसकी खास बात है कि दीज लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। यानी कि एक पॉइंट पर स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पर एंड होती हैं, और इस वजह से ये क्लोज लूप नहीं बनाती। ऐसा ही एक टॉपिक आप लोग आगे जाके देखेंगे, थोड़ा बहुत आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। उनके साथ कंपैरिजन करते हैं हम मैग्नेटिक, जब हम यहाँ आगे जाके पढ़ेंगे वहां पर ये देखने को मिलेगा। यहां पर क्लोज लूप नहीं बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बनता है। ये इनका एक खास कंपैरिजन है जो एक नंबर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में भी कई बार पूछा जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है टेंजेंट्स ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दीज लाइंस। सपोज ये लाइन बनी है, मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बना देता हूं एक, तो ये टेंजेंट मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी। ये टेंजेंट बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई। तो ये प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दीज लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी पॉइंट पर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करवा देगा। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर थर्ड पॉइंट आता है, नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइंस कभी आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। अगर करने लगी, मान लो फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, इन दोनों ने कट किया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर फर्स्ट लाइन का टेंजेंट इधर जाएगा और सेकंड लाइन का टेंजेंट इधर। तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक ही रिजल्टेंट आता है वहां पर, इसलिए नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर क्वेश्चन भी देते हैं कई बार इसके इसी से रिलेटेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो गया, मैंने मार्क कर दिया, एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें। बोलते हैं व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप बोलेंगे टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they intersect each other then there will be two direction of electric field at a point which is not possible. So two lines never intersect each other because if they intersect, if they do so, then there will be two direction of electric field at a point which is practically impossible or which is not possible. Fourth point आता है हमारा, these lines are always perpendicular. सोर्स चार्ज सरफेस के ऊपर ये हमेशा 90 डिग्री पर होती हैं, चाहे वो एंड होने वाली सिचुएशन हो या स्टार्ट होने वाली।
ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसकी प्रॉपर्टीज है। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो आपसे डेफिनेशन के साथ 4 प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, बुक में आप देखेंगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज मिलेंगी, बट बोर्ड में हम जो मोस्टली बताते हैं उनको मैंने कन्फाइंड करके यहाँ पर लिख दिया है। 4 प्रॉपर्टी है, 2 नंबर में मैक्सिमम आता है, 4 प्रॉपर्टी से आपका काम चलेगा। बिल्कुल सिंप्लीफाइड प्रॉपर्टीज की हमने यहाँ पर बात की है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर टाइप में पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखाइए आप वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए इनको ड्रॉ करने के लिए भी दिया जाता है। तो पहला केस हम देखते हैं, इसमें क्या आ सकता है। पहला आता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज आपको दिया जाता है इसमें, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दीजिए। उसमें भी 2 तरीके से पूछ लेते हैं, कभी बोलते हैं Q ग्रेटर देन 0 तो कभी बोलते हैं Q लेसर देन 0। बड़ा आसान है। Q ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चार्ज, Q लेसर देन मींस नेगेटिव चार्ज। तो इसको अगर ड्रॉ करना हुआ आपको तो यहां आपने एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज बनाया और इससे लाइन से स्टार्ट करा दी। फर्स्ट लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पर एंड। अब नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पर, तो नेगेटिव यहाँ पर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो इन्फिनिटी तक होगा। हम इसको ड्रॉ करके इन्फिनिटी की तरफ छोड़ देते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा चारों तरफ बराबर बनानी है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊपर की तरफ ज्यादा इकट्ठी हो गई, क्लोज हो गई, नीचे दूर हो गई, यूनिफॉर्म रहेगा। यही डायग्राम आप जब नेगेटिव चार्ज के लिए बनाएंगे एग्जैक्टली सेम डायग्राम होगा, बस जो एरो बाहर की तरफ थे वो एरो अंदर की तरफ आ जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे बहुत स्मूथली आप ये डायग्राम बना सकेंगे। जो एरो बाहर की तरफ थे वो एरो अंदर की तरफ हो गए। इस बार ये माना जाएगा कि इसका जो स्टार्टअप है वो इन्फिनिटी से आ रहा है और इस नेगेटिव पर एंड हो रहा है। जो पॉजिटिव है इसका वो इन्फिनिटी पर अज्यूम कर लिया जाता है बाय डिफॉल्ट, और वो स्टार्ट होकर पॉजिटिव से या नेगेटिव पर एंड दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। दूसरा इसमें केस आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके हमारा अगला टॉपिक भी यही बनेगा। फिलहाल अभी हम सिर्फ इसमें नाम से देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अगर बोला आपने आपको तो इसको लिखने का एक तरीका ये होता है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, जिसको आप चाहो तो Q1 इक्वल टू माइनस Q2 भी बता सकते हो। यह बोला जाता है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 चार्जेस होते हैं, इक्वल वैल्यू के होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं। एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। इसमें अगर आपको मिलता है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक्चुअली हम जो इसका डायग्राम एग्जांपल में देख रहे थे वो वही देख रहे थे, यही आ रहा था। तो ये लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पर एंड। एरो बना दिया पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे ही ये यहाँ पर आप चाहें तो एक एक कर्व और दिखा सकते हैं इसके साथ, बट प्रॉपर्टीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट कहाँ से हुई है? पॉजिटिव की तरफ से, और एंड कहाँ हुई है? नेगेटिव के ऊपर आकर। ऐसे ही यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पर एंड, और ये नेगेटिव पर एंड। सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हुए, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस करनी होती है, आप इसको लेटर ऑन इजीली फिर बना भी पाएंगे। तो ये हमारे 2 केस हुए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल और पॉइंट चार्ज के केस। इसके बाद इसमें थोड़ा सा 2 डायग्राम और आते हैं, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इसमें से कुछ नोट करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए इसको पॉज करें और नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। 1-2 केस हमारे और बचे हैं इसमें, जिसको हम अभी देख लेते हैं किस तरह से ये लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमें दिया जाता है। प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हुए ही आपको ये लाइंस ड्रॉ करनी है। तो नंबर 3 स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3 है हमारे पास 2 अनइक्वल चार्जेस, ऐसा दिया जा सकता है। हम एक डायग्राम केस ले लेते हैं पॉजिटिव का। ये Q1 अनइक्वल है तो मान लेते हैं Q1 ग्रेटर देन Q2 है। Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है। इसमें क्या होगा कि आपके पास ये एक पॉइंट चार्ज आएगा Q1, ये एक और होगा Q2, और हमें मालूम है कि जब 2 इक्वल आइडेंटिकल चार्जेस होते हैं तो उनके मिडल पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट बनता है।
लेकिन होता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो। हमने इससे पहले पढ़ा है, न्यूट्रल पॉइंट का केस है। जो लोग नहीं जानते हैं वो वहां से रेफरेंस ले सकते हैं, पुरानी वीडियो में मिल जाएगा। आप ये ध्यान दें कि Q2 और Q1 अगर बराबर है तो मिडल पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट, अदरवाइज अगर कोई छोटा है तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट से शिफ्ट होकर उसके पास चला जाता है। इधर कहीं हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, तो इधर न्यूट्रल पॉइंट मिलने का केस है कुछ ऐसा। अब लाइंस ड्रॉ करने की बात आती है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ये तो आपने देखा ही था कि पॉजिटिव चार्ज फैलाता है लाइंस को, तो ये वाला भी फैलाएगा, ये वाला भी लाइंस को चारों तरफ फैलाएगा। हम उनमें से सिर्फ दो स्पेसिफिक लाइन की बात कर रहे हैं जो इस डॉटेड लाइन के अबाउट आई है। मान लेते हैं इधर से आई है, ये इधर से आई है, यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यानी कि इस लाइन के अबाउट कोई लाइन आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। हाँ, इसके ऊपर की लाइन अगर आप बना रहे होंगे इधर और इधर, तो वो इंटरसेक्शन के मोड में है। आप देखो, अगर मैं इसे इधर ड्रॉ करूं, इसे इधर ड्रॉ करूं, तो ये तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन प्रॉपर्टी है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बजाय ये ऐसे रिपेल कर देती हैं और हम इसको फिर ड्रॉ करते हैं कर्व के फॉर्म में। देखेंगे किस तरीके से ये आ रहा है, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर हमें ये तो दिख ही रहा है कि जो Q1 है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ दो लाइन का इफेक्ट है, यहाँ सिंगल लाइन का। ऐसे यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ दो कर्व का इफेक्ट है और यहाँ सिंगल का। उसके बाद तो काम आसान हो जाता है। उसके बाद आप पीछे वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनाते, रिपल्शन जनरल चल ही रहा है। इसके बाद अगर इधर दिखाएंगे एक लाइन, तो एक लाइन इधर दिखा सकते हैं, एक लाइन इधर आपने शो की है तो एक लाइन ऐसे इधर आ जाएगी, एक लाइन और पीछे ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये कर्व के फॉर्म में आ रहा है। लाइन का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, ड्रॉ ये कर्व के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी में अगर दोनों नेगेटिव दिए जाते हैं तो जो एरो बाहर जा रहे हैं उन्हें आप अंदर बुला देंगे। एरो को जैसे पॉजिटिव में अवे था, नेगेटिव में टूवर्ड्स आ गया था, इसमें भी टूवर्ड्स हो जाएगा। बाकी डायग्राम हमारा सेम रहना है। इसी में अगर आपको केस दे दिया है टू इक्वल चार्जेस, दो इक्वल चार्जेस दिए, पॉइंट की फॉर्म में कंसीडर करेंगे हम। इस बार भी पॉजिटिव है, तो इस बार क्या होगा, इस बार ये जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ये एग्जैक्टली मिडल में आ जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा Q1, यहाँ मिल जाएगा Q2 और एग्जैक्टली मिडल पॉइंट हमारा न्यूट्रल पॉइंट, ये वाला हमारा न्यूट्रल रीजन। और उसके बाद अगर आपने लाइंस को ड्रॉ किया है तो पीछे वाली लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट, प्रॉपर रिपल्शन की वजह से, और यहां से लाइंस कर्व हो जाएगी। पिछली बार मैंने इधर बड़ा था, इसमें दो लाइंस दिखाई थी, दो कर्व दिखाए थे। इस बार सिंगल सिंगल दिखाना है आपको, ताकि ये भी दिखाया जा सके कि दोनों की स्ट्रेंथ कैसी है, सेम। तो दोनों तरफ से लाइंस का नंबर बराबर रखेंगे और आपको ये डायग्राम मिल जाएगा, ये डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से चल रहा है, क्लियर है सबको। इसके बाद इसमें एक केस और आता है जिसमें हम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, यहां देख लेते हैं। नंबर 5, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म, अगर आपसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ये कुछ इस तरह से होगा कि आपको यहां पर लाइंस ड्रॉ करनी है पैरेलल और साथ ही साथ इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब समझे, ये जो लाइंस हैं ये आपस में इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगी। इसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका मतलब होता है E इज कांस्टेंट एवरीवेयर, हर जगह पर फील्ड की वैल्यू आपको, इसका मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट एवरीवेयर, ठीक है। इसमें फील्ड में हमारे पास कुछ सोर्सेज ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। ये PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स होती है इसमें, इधर एक पॉजिटिव प्लेट, इधर एक नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये लाइंस चली जाती हैं और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं। तो जहां भी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए बोला जाए, ध्यान रखेंगे ये पैरेलल लाइंस बनानी है और इक्वी डिस्टेंट बनानी है। गैप ऐसा ना हो कि ऊपर कम हो गया नीचे ज्यादा हो गया, ये बराबर रखना है, ठीक है। तो ये डायग्राम है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के।
जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे इजीली ये हो जाएगा। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल का डिटेल में, वो हमारी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।